डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पहले ये टॉपिक पढ़े थे दी सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हमने क्लियर किया है टॉपिक। अभी हम आज जो आएंगे वो हमारा टॉपिक है द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो फ्रेज एंड क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज को थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा फ्रेज। क्लास थोड़ा आपको सुपरफिशियली बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोबारा मैं क्लास समझाऊंगा। दोस्तों, तो ये है रेनन मार्टन का रेनन मार्टन बुक, तो आप इसे फॉलो करें, बहुत ही अच्छा है और इसमें सारे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे जो भी आप करना चाहो। डियर फ्रेंड्स, तो आते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ, द फ्रेज एंड क्लास। अभी फ्रेज है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस आर थॉट इज कॉल्ड फ्रेज। वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो हमें सेंस दे लेकिन वो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट आइडिया नहीं होगा, उसमें जो आइडिया होगी वो इनकम्प्लीट होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो फ्रेज है। और फ्रेज में दूसरी बात यह है कि डोंट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती, तो सब्जेक्ट आपको फ्रेज में मोस्टली कम मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। फ्रेज में सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। जो क्लाज होता है, क्लाज आपको अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस और थॉट, जो आपको कंप्लीट मीनिंग बताए। जो भी वर्ड्स के ग्रुप होंगे ना, तो उस सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीटली मीनिंग बता रहा है। अगर एक बंदा है तो वो कर क्या रहा है, तो उस बंदा वो खुद भी उसमें होगा, सब्जेक्ट मौजूद होगा, तो उसे हम कहेंगे क्लाज। तो क्लाज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लाज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाज। लेकिन अभी हम अपने जो हमारा जो मेन फोकस है वो फ्रेज पे होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लास समझाऊंगा। तो अभी थोड़ा डिफरेंस में डियर स्टूडेंट्स आपको मैं डिफरेंस बताऊं, फ्रेज एंड क्लास में मेन डिफरेंस है क्या। तो फ्रेज जो होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन आपको कंप्लीट सेंस या आइडिया नहीं देगा। जो क्लास है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब की जो है एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन भी होगी, और ये इससे आपको पता भी चलेगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है। डियर फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने फ्रेज। तो फ्रेज है क्या? अभी जो आपको मैंने बता दिया है फ्रेज क्या है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेज का। कोई भी एक हमने एग्जाम्पल उठाया है, तो ये एग्जाम्पल है इन दी पार्क। इन दी पार्क, तो इन दी पार्क, पार्क में, तो इसमें आपको देखो ना कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। पार्क में क्या? पार्क में तो इन दी पार्क में तो हम हैं, लेकिन पार्क में कोई क्या कर रहा है, पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको नहीं बता रहे, जस्ट आपको बता रहा है कि इन दी पार्क, पार्क में। ये जो फ्रेज है ना, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन इन लगा हुआ है। आगे तो फ्रेज, क्योंकि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है लेकिन सिर्फ एक इन को हम उठाएंगे, ये तो प्रेपोजिशन है। तो वैसे ये कह रहा है कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये इसमें एक दो तीन वर्ड्स आ गए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको कंप्लीटली कहेंगे, ये फ्रेज है। लेकिन इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से जो फ्रेज में जो लगा है ये प्रेपोजिशन, इसे कहेंगे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो दूसरे हम आते हैं, और हमारा जो फ्रेज के अभी टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं ना, तो फ्रेज है क्या, ठीक है। फ्रेज के बारे में आपको मैंने बताया है। टाइप्स ऑफ फ्रेज में एक आता है एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा इसमें आएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज, तीसरा हमारा आएगा नाउन फ्रेज। टाइप्स और काइंड्स ऑफ फ्रेज। तो अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में कि एडजेक्टिव फ्रेज है क्या। एडजेक्टिव फ्रेज की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एडजेक्टिव जो है यूज हुआ हो। एडजेक्टिव का अलग भी लेक्चर है। एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है या नाउन क्या है, ये भी लेक्चर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ जस्ट एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, दी मैजिस्ट्रेट
वाज अ काइंड मैन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अभी यहाँ पे जो फ्रेज, ये कम्प्लीटली इसको फ्रेज नहीं करेंगे, फ्रेज जस्ट ये फ्रेज है अ काइंड ऑफ मैन। ये फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसमें जो काइंड है ये एडजेक्टिव है और इसके आगे मैन है, तो ये सारा जो है हमारा फ्रेज हो जाएगा अ काइंड ऑफ मैन, मतलब एक अच्छा इंसान है। क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव आपको क्वालिटी बताते हैं कि अच्छा इंसान है। और उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं फ्रेज के, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल होगा। द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। तो चीफ है वो रह रहा है कहाँ पे, स्टोन वाला, पत्थर वाला घर है, वहाँ रह रहा है। तो ये घर की क्वालिटी, ये नाउन है ना, एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन की आपको मॉडिफाई करेगा। नाउन मतलब है तो नाउन कौन सा है, हाउस है तो किस टाइप का हाउस है, स्टोन वाला हाउस है या बम्बू का हाउस है या दूसरा कोई मतलब ब्रिक्स वाला हाउस है। तो हाउस के टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको फर्दर ये नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उससे कहते हैं कि हम एडजेक्टिव, हाउस की क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव की यही खासियत होती है कि वो क्वालिटी बताता है नाउन की, नाउन किस टाइप का है ये। जैसे यहाँ पे मैन है, पर्सन है, उसकी क्वालिटी बता रहा था कि ये काइंड है, कि अच्छा इंसान है, ये एडजेक्टिव, इसको कहेंगे कि ये है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक चीज़ इसको सिर्फ हम उठाएंगे तो ये जस्ट एडजेक्टिव है, तो दोनों को हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। हमारा जो दूसरा फ्रेज है, टाइप ऑफ फ्रेज में आता है एडवर्ब फ्रेज। ये आपको टाइटल से ही पता चलेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एडवर्ब इस्तेमाल होगा तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज ऑफन डन बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें जो वर्ड्स होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड एडवर्ब आएगा, उसके बाद फ्रेज आएगा, तो इसके उसे कहेंगे कि एडवर्बल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, रामा रेन क्विकली। अब यहाँ आपको बताएगा हाउ, रामा भागी तो है, लेकिन किस टाइप भागी है, तो उसकी क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब आपको बताएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्विकली, जल्दी से भागी है, रेन क्विकली। तो यहाँ पे रेन क्विकली है, ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब, क्योंकि इसमें ये एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब फ्रेज, ये वर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिटी ऑफ वर्ब को बताता है, मॉडिफाई करता है कि वर्ब क्या कर रहा है, किस टाइप का वर्ब है। रेन भाग तो रही है, लेकिन हाउ कैसे भाग रही है, रेन क्विकली, तेज़ी से भाग रही है, ये इसमें एडजेक्टिव है। दोनों को कलेक्टिवली कॉल एडवर्ब फ्रेज। दोनों को कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है ना, कोई भी एक वर्ड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एक वर्ड आप इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे तो ये तो जैसे वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहेंगे, ये एडवर्ब फ्रेज हैं, क्योंकि इसमें एडवर्ब लगा हुआ है। तो एडवर्ब है क्या, जो वर्ब की क्वालिटी आपको बताए, वर्ब को एलाबोरेट करे कि वर्ब किस टाइप का वर्ब है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसमें ही, एडवर्बल फ्रेज में, ही आंसर्ड रीवडली, इसने जो जवाब दिया कैसे दिया, रीवडली आंसर दिया है। अगर अच्छा आंसर देता तो इसमें लिखते हैं कि अच्छी तरीके से, माना काइंड नेचर में इसने हमें आंसर दिया। रीवडली मतलब अच्छे बिहेवियर में इसने हमें जवाब नहीं दिया, इसलिए ये जो है ये एडवर्ब है, जो आपको वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि जो जो आंसर जो जिसने दिया है वो किस टाइप का आंसर दिया है, रीवडली मतलब अच्छा आंसर, जवाब उसने नहीं दिया है। तो इसे हम कहेंगे, ये भी दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको कहेंगे एडवर्बल फ्रेज। तीसरा मैं आपको डियर स्टूडेंट दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ही
फेल डाउन, वो गिर गया। अब ऐसे कहेंगे कि ही फेल, वो गिरा है, डाउन नीचे गिरा है ना, तो ये क्या है, ये एडजेक्ट, ये एडवर्ब है, सॉरी ये है एडवर्ब। फेल डाउन नीचे गिरा है, तो गिरा तो है, कहाँ गिरा है, ऊपर गिरा है, नीचे गिरा है, साइड पे गिरा है, किसी कॉर्नर पे गिरा है। तो ये क्या कह रहा है, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताएगा, जो गिरा कहाँ पे गिरा है। ठीक है डियर, तो ये यहाँ पे होगा एडवर्बल फ्रेज। चलो मैं आपको चौथी भी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बात समझे तो। चौथी एग्जांपल है ही डज हिज वर्क केयरलेसली, इसने अपना जो काम किया है, यहाँ पे जस्ट इसका ये है, इसकी मीनिंग है ही डज हिज वर्क, इसने अपना काम किया है केयरलेसली, मतलब ये इग्नोर करके इसने अपना काम किया, लेकिन इसने इतना कोई उसमें कंसंट्रेशन नहीं दिया काम में। केयरलेस है, लापरवाह जिसे कहते हैं ना। तो केयरलेसली ये एडवर्ब है, वर्क केयरलेसली ये आएगा, इस दोनों को कहेंगे कि ये भी एडवर्ब फ्रेज है। जस्ट इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो आपको एलाबोरेट करता है वर्ब को वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे किस टाइप का काम कर रहा है, केयरलेसली काम कर रहा है या ये कंसंट्रेशन से काम कर रहा है। तो वर्ब की क्वालिटी जो बताएगा उसे हम कहेंगे एडवर्ब। तो दोनों को मिला के हम कहेंगे ये है एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आएंगे एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस है क्या। यहाँ से हम लिखेंगे एडवर्ब और यहाँ लिखेंगे एडवर्ब। मैंने आपको ये समझाया है, लेकिन दोबारा मैं आपको, जैसे आपको इजी तरह से समझ सकें, जैसे ब्रेवली, ये एक सिंगल वर्ड है ब्रेवली। ब्रेवली मीन्स, इसको आपको कंप्लीटली आप इसको ओपन करके लिखेंगे ना, इन अ ब्रेव मैनर, मीनिंग दोनों की एक ही है। अभी फ़र्क क्या है कि एडवर्ब जस्ट एक तो एल वाई इसमें पे जो है लास्ट पे ये एल वाई आता है, वो शो करता है कि ये एडवर्ब है। तो इसमें ब्रेवली मतलब बहादुरी, इन अ ब्रेव मैनर मना बहादुर तरीके से, तो बात एक ही होगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ये वर्ड हुआ, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो एडवर्ब फ्रेज कहते किसको हैं, फ्रेज कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी ये तो जस्ट एडवर्ब है, इसमें एक ही वर्ड है, इसमें कितने वर्ड्स हैं देखो, 1 2 3 4। तो फ्रेज किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। लेकिन इस्तेमाल जब उसमें होगा, ये ब्रेव क्या है, एडवर्ब है, तो इसमें अगर एडवर्ब इस्तेमाल होगा तो उसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर यहाँ पे नाउन होता तो हम कहते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा, माना से आपको ऐसे लग रहा है ना कि ये फ्रेज कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ब्रेवली। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब फ्रेज कैसे इसका बनाओगे आप, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एडवर्बल फ्रेज है, ये जस्ट एडवर्ब है। फ्रेज मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आप रिमेंबर करें कि ये है क्या, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी आएंगे नाउन फ्रेज पे। नाउन फ्रेज क्या है, ये भी सेम जैसे मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन वाला काम करे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वी enjoy playing क्रिकेट। वी enjoy playing क्रिकेट, ये जो है
प्लेइंग क्रिकेट ये नाउन फ्रेज है। आपको लग रहा है ये है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ब है ना, इस ये इस्तेमाल तौर हुआ है नाउन तौर, ये जरंड इसे कहते हैं। यहाँ पे ये नाउन है। वो जो वर्ब से जो नाउन बनेगा, इंग लगाकर जो आपको वर्ब को इंग लगाओगे तो वो नाउन बन जाएगा। यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट खेलना, ठीक है। यहाँ पे जो इंग ये वर्ब को लगा है और ये खुद नाउन है, ओरिजिनल नाउन, ये जरंड नाउन है, ये खुद नाउन है क्रिकेट, ठीक है डियर। तो आप समझो ये है नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज। अलग अलग इसको आप ब्रेकअप करोगे, तोड़ोगे तो ये अलग हो गई, सारी बातें। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये यहाँ पे नाउन है। ये इसे कहते हैं वर्बल नाउन, क्योंकि जब भी वर्ब को इंग लगेगा तो वो काम करेगा नाउन वाला, इसे कहते हैं वर्बल नाउन, या इसे आप कहेंगे जरंड। फर्दर हम इस पे नहीं जाएंगे, ये भी अलग टॉपिक है, आगे चलेंगे तो ये भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें आपको मैं क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप मुझे आप रिप्लाई ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल TR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अभी दूसरा एग्जांपल है, डिड यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक। ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे अभी क्या है, रीडिंग दिस बुक, ये नाउन फ्रेज है। रीडिंग मैंने बताया ना, ये नाउन है, रीडिंग दिस बुक ये नाउन फ्रेज आ गया। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी टाइप्स आपको मैंने पढ़ाए, फ्रेज है क्या, क्लास क्या है। दूसरी मर्तबा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्लास और टाइप्स ऑफ क्लास। अभी मैंने थोड़ा सा आपको ये रिव्यू दे दिया है कि क्लास और फ्रेज में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड फ्रेज। और मैंने आपको फर्दर बताया टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंने रिव्यू दे दिया है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज मैंने विथ एग्जांपल आपको अच्छी तरह से बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़। दूसरा मरतबा दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।